हर किसी को हिलाकर रख दिया है। लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बस रास्ते में अचानक सामने चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। इस जोरदार टक्कर में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया और मौके पर ही 4 लोगों की जान चली गई। हादसे में करीब 17 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें चीख पुकार के बीच तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत का काम शुरू किया और एक्सप्रेस वे पर लगे लंबे जाम को खुलवाया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम घायल यात्रियों को बचाने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस हादसे की असली वजहों को पता लगा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक भयानक आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने रफ्तार पकड़ी और पास में रखे इंजन ऑयल के ड्रमों की वजह से ये दुकानें और मकानों तक फैल गई। इस खौफनाक मंजर के बीच अपनी जान बचाने के लिए एक महिला ने घबराकर मकान की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। घटना की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी गलियां होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार फायर ब्रिगेड के जवानों ने करीब 500 मीटर लंबा पाइप बिछाकर कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया। समय रहते उठाए गए इन कदमों से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया और पुलिस अब मामले की पूरी जांच कर रही है। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर आज सुबह एक बहुत ही दर्दनाक और बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ निजामपुर के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने आगे चल रही एक प्राइवेट बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। इस जबरदस्त भिड़ंत के बाद बस में चीख पुकार मच गई और उसमें सवार करीब 18 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी कामकाजी महिलाएं थी जो हर रोज की तरह प्राइवेट बस में बैठकर नोएडा अपनी नौकरी पर जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और सभी घायल महिलाओं को इलाज के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि समय रहते सबको मेडिकल मदद मिल गई। वहीं पुलिस ने दोनों गाड़ियों को हाईवे से हटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने एक कलयुगी पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुशाहिद पर आरोप है कि उसने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को नशीली चीज पिलाकर उसके साथ गलत काम किया है। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने लड़की की कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस वीडियो के दम पर आरोपी लगातार पीड़िता को डराता रहा और उससे कई बार मोटी रकम भी वसूल चुका था। आरोपी की इस घिनौनी हरकत और रोज रोज की धमकी से तंग आकर आखिरकार पीड़ित परिवार ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत केस दर्ज किया है और जाल बिछाकर आरोपी पड़ोसी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दिल्ली की राजनीति के एक बड़े और सम्मानित चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। हर साल 30 जून को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। साल 2007 में आज के ही दिन एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, जिससे दिल्ली की राजनीति ने एक अनुभवी और जनप्रिय नेता को खो दिया। स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के विकास और आम लोगों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पुण्यतिथि पर उनके बेटे प्रवेश सिंह ने अपने पिता को याद किया।
भारतीय सैन्य इतिहास में आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में दर्ज होने जा रही है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय सेना का नियम रहा है कि हर सेना प्रमुख अपने छोटे या लंबे कार्यकाल में संगठन को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है, नीतियां बनाता है और विदा हो जाता है। लेकिन कुछ नेतृत्व ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ कागजी फाइलों या मुख्यालयों के आदेशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो पूरी सैन्य व्यवस्था की बुनियादी सोच को ही जड़ से बदल देते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उन्हीं में से एक है। इस खास मौके पर उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि मैं विनम्रता, आभार, गर्व और संतुष्टि की गहरी भावना से भरा हुआ हूँ। वहीं उपेंद्र द्विवेदी के विदाई समारोह में कई बड़े नेता भी शामिल हुए। दिल्ली के जल विहार इलाके में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच एक सनसनीखेज मुठभेड़ देखने को मिली। यहाँ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से पहुंचे दो कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लग गई। घायल हालात में गिरफ्तार किए गए इन अपराधियों की पहचान प्रमोद कुमार और राजेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इन दोनों के पास से मौके पर भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस उनसे आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके से रोड रेस की एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहाँ महज एक बाइक और कार की हल्की सी टक्कर के बाद शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते एक बेगुनाह की मौत की वजह बन गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्साए आरोपियों ने एक युवक को सड़क पर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस जानलेवा हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरेआम हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पीड़ित परिवार में मातम का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बुलंदशहर से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। ये गैंग दिल्ली एनसीआर के इलाकों में घूम घूम कर गाड़ी चोरी कर और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैला रहा था। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन बदमाशों के कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। इस पूरे गैंग का खुलासा तब हुआ जब पुलिस के साथ हुए हाफ एनकाउंटर में रोहित नाम का बदमाश घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान जब पुलिस ने रोहित से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने गैंग का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ताबड़तोड़ छापेमारी की और गिरोह के बाकी साथियों हर्ष, कुणाल, मोहित और करण को भी दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया। अलवर के राजगढ़ मालाखेड़ा मेगा हाईवे पर पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई सरेआम फायरिंग ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। कोठी नारायणपुर चौकी के पास अचानक हुई इस गोलीबारी की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए जमीन से कारतूस का एक खाली खोखा बरामद किया। पुलिस अब आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों का सुराग लगाया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही दिगावड़ा में ज्वेलरी की दुकान में बड़ी चोरी हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई। ऐसे में लगातार बढ़ रही इन आपराधिक घटनाओं से जनता के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है।
हालांकि पुलिस का दावा है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पर्यटकों को अनोखा नजारा देखने को मिला। सफारी के दौरान एक तेंदुआ मुख्य मार्ग पर आकर बैठ गया और करीब 1 घंटे तक वहीं डटा रहा। सड़क पर तेंदुओं की मौजूदगी के कारण सफारी वाहनों को रास्ते में ही रुकना पड़ा। हालांकि ये रुकावट किसी के लिए परेशानी नहीं, रोमांच का सबसे खूबसूरत पल बन गया। पर्यटक तेंदुओं की हर गतिविधि को देखते रहे और अपने कैमरे में इस दुर्लभ दृश्य को कैद करते रहे। जंगल का नियम भी यही है कि यहाँ पहला अधिकार वन्य जीवों का होता है। ऐसे में सफारी वाहन सुरक्षित दूरी पर खड़े रहे और तेंदुओं की अपने आप रास्ता छोड़ने का इंतजार करते रहे। करीब 1 घंटे बाद तेंदुआ आराम से जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद सफारी आगे बढ़ी। सोशल मीडिया पर प्यार, फिर परिवार से बगावत और घर से लापता। इन दिनों ग्वालियर में ये एक ट्रेंड बन गया है जो चिंता का सबब है। नाबालिग लड़कियां सोशल मीडिया पर लड़कों से मिलती हैं, फिर दोस्ती और प्यार में पड़ती हैं और उसके बाद फरार हो जाती हैं। घर छोड़कर जाने वाली इन लड़कियों को पुलिस की बरामद करती है तो ये परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। ऐसे कोई 1-2 केस नहीं बल्कि कई केस हैं। पिछले 2 साल में पुलिस ने लापता लड़कियों में से 98% को बरामद कर लिया था। वहीं हाल के दिनों में जो लड़कियां घर छोड़कर लापता हुई हैं, उनका ऑपरेशन मुस्कान के जरिए देश भर में तलाश का सिलसिला चल रहा है। पुलिस का ऐसा कहना है कि लड़कियां सोशल मीडिया के प्रभाव में घर छोड़कर जा रही हैं, अपने दोस्त साथी पर ज्यादा भरोसा करती हैं और अपने परिवार की बंदिशें उन्हें बुरी लगती हैं, जिसके चलते वो घर छोड़कर चली जाती हैं। परिवार की रिपोर्ट पर अपहरण की FIR दर्ज होती है। पुलिस जब लड़कियों को बरामद करती है तो अधिकांश लड़कियां अपने परिवार के साथ जाने से मना कर देती हैं। दिल्ली के द्वारका जिले में पुलिस ने नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की। नजफगढ़ थाना पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर रोहित लांबा उर्फ अमित को उसके साथी ऋतिक ठाकुर के साथ गिरफ्तार कर लिया। रोहित लांबा हत्या के प्रयास और लूट समेत कई संगीन मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी शक्तिनगर एक्सटेंशन स्थित साईं बाबा मंदिर के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सुबह करीब 6 बजे दोनों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी रोहित लांबा पुलिस टीम को अवैध हथियार बरामद कराने के लिए घासीपुरा इलाके में ले गया। इसी दौरान उसने झाड़ियों में छिपाई गई पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी झारखंड के जामताड़ा और देवघर समेत दिल्ली NCR में सक्रिय थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, कई डिजिटल साक्ष्य और ठगी की रकम से खरीदी गई महिंद्रा थार कार बरामद की है। पुलिस जांच में 4 बड़े साइबर फ्रॉड मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें लोगों से 26 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई थी। आरोपी खुद को बैंक अधिकारी, BSES कर्मचारी या KYC अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और व्हाट्सएप पर एपैक फाइल भेजते थे। फाइल डाउनलोड करते ही पीड़ित का मोबाइल उनके नियंत्रण में आ जाता था, जिसके बाद बैंक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए जाते थे। तकनीकी जांच और कई राज्यों में छापेमारी के बाद पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लोगों से किसी भी अनजान एपैक फाइल को डाउनलोड न करने की अपील की है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 में लोगों को त्रिपुरा के मशहूर पाइनएप्पल का खास स्वाद चखने को मिला। 27 से 29 जून तक चले इस 3 दिवसीय महोत्सव में बड़ी संख्या में दिल्ली वासी पहुंचे और त्रिपुरा के कृषि और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हुए। फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण त्रिपुरा की 2 प्रसिद्ध पाइनएप्पल किस्में राजा और रानी रही। राजा किस्म अपने हल्के खट्टे स्वाद के लिए लोगों को पसंद आई, जबकि रानी यानी क्वीन किस्म अपनी प्राकृतिक मिठास और खुशबू के कारण लोगों की पहली पसंद बनी रही। आयोजन में लोगों के लिए पाइनएप्पल की फ्री टेस्टिंग की भी व्यवस्था की गई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने आनंद उठाया। महोत्सव में ताजे पाइनएप्पल के अलावा उसमें बने विभिन्न उत्पादों को भी प्रदर्शनी में लगाई गई।
साथ ही त्रिपुरा की संस्कृति, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बड़ी संख्या में लोग पाइनएप्पल खरीदते और तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर बस अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते धुआं धुआं कर जलने लगी। गनीमत रही कि ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये घटना बुलंदशहर थाना के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 पर जाट चौक के पास की। जानकारी के मुताबिक चलती बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस से धुआं और आग की लपटें उठती देख चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने को कहा। चालक, परिचालक और सभी यात्रियों ने फुर्ती दिखाते हुए बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी तरह बस जलकर राख हो गई थी। घटना के दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। गुरुग्राम पुलिस की साइबर थाना टीम ने उद्योग विहार फेज 5 में छापेमारी कर वजन कम करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हर्बल दवाइयों के विज्ञापन चलाकर लोगों को वजन कम करने का झांसा देते थे। दवा खरीदने वालों को 100% रिफंड का वादा किया जाता था, लेकिन वजन कम न होने पर न तो पैसे लौटाए जाते थे, न ही ग्राहकों की शिकायत सुनी जाती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को ब्यूटिशियन, डाइटिशियन और डॉक्टर बताकर लोगों को गुमराह करते थे। वहीं शुरुआती जांच में गुजरात समेत कई राज्यों में करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा भी हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 102 मोबाइल फोन्स, 150 सिम कार्ड, 12 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। प्लॉट नंबर 770 उद्योग विहार फेज 5 गुरुग्राम में पहुंची थी, जिनकी असिस्टेंस के लिए उद्योग विहार पुलिस स्टेशन की टीम व साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वेस्ट गुरुग्राम की टीम उनकी असिस्टेंस के लिए गई थी। सूरत पुलिस द्वारा उनके अभियोग में वांछित मोबाइल फोन और सिम कार्ड और 2 कॉलर्स को उसमें अरेस्ट किया गया है। बुलंदशहर में बुलेट लूटकांड में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक और अवैध तमंचा और लूटी गई बुलेट मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बुलेट लूट की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की है। बुलेट लूट की घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार थे और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपराधियों के पास से लूटी गई बुलेट बाइक एवं उसी घटना में लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है। एक अवैध तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। रोहित के द्वारा बताया गया है कि इसने बाइक चोरी की कई अन्य घटनाएं विभिन्न थाना क्षेत्रों में कारित कर रखी है, जिसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। अभी घायल अपराधी रोहित को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। दिल्ली के केशवपुरम के लॉरेंस रोड इलाके में देर रात एक बिल्डिंग में आग लग गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग के मुताबिक ये आग ग्राउंड फ्लोर पर लगे एक बिजली के मीटर में लग गई थी, जिसके बाद आग का धुआं ऊपर तक फैला। वहीं दमकल विभाग की टीम ने 3 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। देर रात 2 बजे के आसपास आग लगने की कॉल दमकल विभाग को मिली थी। पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इमारत की छत पर फंसे 3 लोगों को यानी कि गौरव, कायरा और इस दौरान इंदु बत्रा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये इमारत ग्राउंड फ्लोर और 4 मंजिलों की बनी हुई है। आधे घंटे में आग को बुझा लिया गया। हालांकि गनीमत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से अमरनाथ यात्रा के लिए कम्युनिटी किचन सेवाओं के लिए जरूरी सामान की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल यहां से भंडारे की सामग्री भेजी जाती है। वहां महीने भर भंडारा चलता है। आज यहां से सामग्री भेजी जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर में यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। कई लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जा रही है। हर संभावित खतरों को तलाशा जा रहा है।
वहीं बाबा अमरनाथ से पहले पहलगाम में ट्रैफिक नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। सड़क किनारे पार्किंग पर रोक लगाई गई है। पहलगाम प्रशासन ने ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। होटल संचालकों को अपने मेहमानों के वाहनों की पार्किंग होटल परिसर के भीतर ही सुनिश्चित करनी होगी। आदेश में कहा गया है कि जिन होटलों के पास पर्याप्त पार्किंग सुविधा नहीं है या जिनकी पार्किंग क्षमता पूरी हो चुकी है, वो नगर पालिका समिति पहलगाम और पहलगाम विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थलों पर वैलिड पार्किंग की व्यवस्था करें। देश भर में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में अगले 2 दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने और 2 जुलाई से सक्रिय होने वाले पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी से राहत मिलेगी। IMD के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। वहीं अगले 5 से 6 दिनों में मानसून के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक पहुंचने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है, जिसके चलते इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक लू से लेकर भीषण लू चलने की संभावना है। हरियाणा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाओं का असर बना रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने और 2 जुलाई से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर में मानसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। असम में बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी तो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ दरकने से हाईवे पर सफर मुश्किल हो गया। कहीं गांव पानी में डूबे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड ने सड़कें बंद कर दी। असम के धेमाजी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई गांव और निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कें पानी में डूबने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया, जबकि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूर्वी सियांग जिले में पसीघाट पांगिन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर कई जगह लैंडस्लाइड, चट्टानें गिरने और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई। रैगिंग और येबुंग के बीच मलबा आने से यातायात बाधित हो गया। BRO और प्रशासन की टीमें लगातार मलबा हटाकर सड़क को फिर से चालू करने की कोशिश में जुटी हैं। पूर्वोत्तर में फिलहाल बारिश के थमने के आसार नहीं है। ऐसे में बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा भी बरकरार है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन लोगों से भी सतर्क रहने और बिना जरूरी वजह यात्रा से बचने की अपील की गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर बारिश की मार झेल रही है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जलभराव हो गया है। सबसे ज्यादा असर अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देखने को मिला, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सुरक्षा के मद्देनजर अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा, जबकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जलभराव का असर मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा है और कई सेवाएं देरी से संचालित हुईं। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। दरअसल हर साल हाई टाइड और तेज बारिश एक साथ होने पर समुद्र में पानी की निकासी प्रभावित होती है, जिससे शहर के निचले इलाकों में तेजी से जलभराव की स्थिति बन जाती है। फिलहाल BMC, ट्रैफिक पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई के साथ साथ नवी मुंबई भी मूसलाधार बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूरोप इस वक्त भीषण गर्मी से बेहाल है। रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव ने फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन समेत कई देशों की रफ्तार थाम दी है। फ्रांस के पीसोस में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि लंदन और बर्लिन में भी पारा सामान्य से कहीं ऊपर दर्ज किया गया। भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर फ्रांस में देखने को मिला, जहां 24 जून से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में भी 350 से ज्यादा लोगों की जान इस जानलेवा गर्मी की भेंट चढ़ गई। जर्मनी की राजधानी
बर्लिन में लोगों को राहत देने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की फुहारें छोड़ी। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच लोग इन्हीं फुहारों में राहत तलाशते नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ मौसमी बदलाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकेत है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण धरती लगातार गर्म हो रही है, जिससे यूरोप में ऐसी खतरनाक हीट वेव पहले से ज्यादा बार और ज्यादा तीव्र रूप में देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्बन उत्सर्जन पर जल्द प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में ऐसी भीषण गर्मी दुनिया के कई हिस्सों में नई सामान्य स्थिति बन सकती है।